हेलो स्टूडेंट। सो एक्सरसाइज ट्रायंगल चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के डेफिनेशन को देखा था। आज अब जो है हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल की से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और उन कुछ प्रॉपर्टीज में जो है वो थ्योरम्स हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपके बुक में बता दे रहा हूँ कि हम लोग कौन सी दो थ्योरम को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 में थ्योरम नंबर 7.2 एंड थ्योरम नंबर 7.3 दो थ्योरम है हमारा, बट हम इसको एज अ प्रॉपर्टी भी डील कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, टू सॉल्व सम एमसीक्यू क्वेश्चन। सो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है कि पहला थ्योरम ये बोलता है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल opposite to equal sides are equal. In an isosceles triangle, angle opposite to equal sides are equal. यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड इक्वल है, ठीक है, दो साइड इक्वल होता है तो इन दोनों साइड के अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होगा। ये आपका बोलता है थ्योरम। ठीक है, सो इसका प्रूफ भी है हमारे पास। ठीक है, सो बट आप थ्योरम को याद रखिएगा। सो प्रूफ क्या है, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ। इसमें इस प्रूफ को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं कि हम यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें। ठीक है, सो हमको क्या दिखाना है, गिवन क्या है हमारा, गिवन है ए बी और ए सी बराबर है। हमको प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल सी भी बराबर होगा। तो अब दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में जो साइड बराबर है उसका अपोजिट एंगल हमको इक्वल दिखाना है, और इस चैप्टर में हम जो मेन कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे। सो कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो ट्रायंगल चाहिए, इसलिए यहाँ से हमको एक आइडिया मिल गया कि हमको एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। सो जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो है ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी जो है वो हम बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी हो गया। अब प्रूफ जो है वो आपका इजी है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये आप खुद से लिखिएगा, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। सो क्या है इसमें, पहला ए बी इक्वल टू ए सी गिवन बाई कंस्ट्रक्शन एंगल ए डी बी, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर है, और ए डी एंड ए डी कॉमन है। सो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, आप देखिए आर एच और एस। सो आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो अब आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों साइड बराबर, ये दोनों का कॉमन साइड है, तो इसके अपोजिट में क्या है बी, इसके अपोजिट में क्या है सी। तो हम बोल सकते हैं ना कि एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा बाई सी पी सी डी। ठीक है, ये सिंपल सा प्रूफ है। इसी तरह थ्योरम 7.3 भी है आपका, इसका कन्वर्स है। थ्योरम 7.3 जो है थ्योरम 7.3 जो है इसका कन्वर्स है। तो ये क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है, अब ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है इन अ ट्रायंगल, वी डोंट नो वेदर, क्योंकि डेफिनेशन में तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड बराबर होता है, दो एंगल बराबर होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन नहीं है। इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, two angles are equal, not side, angles are equal, then their opposite sides are equal, then their opposite sides are equal। तो यही है ये थ्योरम कि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल है तो इसका अपोजिट में जो साइड होगा ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। यानी कि यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल भी बराबर होता है और दो साइड भी बराबर होता है। ठीक है, बट जब डेफिनेशन पूछा जाएगा तो हम एंगल की बात करेंगे, नहीं करेंगे, साइड की बात करेंगे। डेफिनेशन हम साइड के बेसिस पे देंगे। ठीक है, सो इसका प्रूफ क्या होगा, सेम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेम कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हमको क्या दिखाना है, गिवन क्या है इस केस में, गिवन है आपका
एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्या प्रूफ करना है आपको? प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ए सी। सो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? सेम कंस्ट्रक्शन, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सो ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। सो अब अगेन ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं ना? क्या है? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, एंड ए डी इज कॉमन। सो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? ए एस। अब आपको मैंने बोला था जब आप ए एस क्राइटेरिया लगाते हैं तो जो साइड आप लेते हैं वो आपका कोरस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। तो अब आप चेक कर लीजिए कोरस्पॉन्डिंग साइड है या नहीं। तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो इक्वल है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ए एस क्राइटेरिया लगा सकते हैं, बिकॉज दिस एस इज योर कोरस्पॉन्डिंग साइड। सो नाउ वी कैन से दैट बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल these two triangles are congruent। सो अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अब आप देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है दोनों ट्रायंगल में, तो इसका अपोजिट में जो साइड होगा वो इक्वल होगा आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी बाय सीपीसीटी। सो ये प्रूफ हो गया अगेन बाय सीपीसीटी। सो दो हमने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कि अगर दो साइड बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, और दो एंगल अगर बराबर है तो उसका अपोजिट साइड भी बराबर होगा। ये दोनों आप याद रखिएगा, बिकॉज हम चैप्टर में इन दोनों थ्योरम का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।